हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। तो अभी तक आपने रिसर्च मेथड्स में काफ़ी कुछ जान लिया है। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कल तक हम, और आज हम उसकी लिमिटेशंस को जानेंगे और कल से हम फिर फोकस ग्रुप टेक्निक करने वाले हैं। और इसके भी बहुत सारे और भी मेथड्स आएंगे, उनको हम केस स्टडी है, कंटेंट एनालिसिस है, ये सब भी जानने की हम आगे रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ इसमें आप आगे बढ़ पाएँ। तो आज इनकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशंस को जानते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम न्यूमरस वीकनेसेस, तो इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इट बिगेट्स लिमिटेशन इज़ द इशू ऑफ द वैलिडिटी, यानी प्रामाणिकता की इशू आती है इसमें। वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट एज देयर इज़ नो हार्ड डाटा एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ देर इज़ नो हार्ड डाटा। तो कह रहे हैं कि कोई निश्चित डाटा हमें नहीं मिल पाता है, एंड रिजल्ट जो होते हैं किन के फॉर्म में होते हैं, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो फेयर्स पुअरली ऑन काउंट ऑफ रिलायबिलिटी, एज सेम ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन। तो कह रहे हैं सेम ऑब्जर्वेशन निकलता नहीं है, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण बनता है। अकॉर्डिंग टू विलियम वाइट, अप्रोच ऑफ अ रिसर्चर इज़ यूनिक टू दैट ऑफ रिसर्चर इट सेल्फ एंड कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय एनी अदर रिसर्चर। तो कह रहे ये मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आता है, फिर कोई नया रिसर्चर आता है, वो ऑब्जर्व करता है, तो उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आता है। तो एक तरह से ये एक इशू बन जाता है जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक लगाते हैं किसी स्टडी को करते हुए, किसी शोध को हम जब जान रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे कमियां हो जाती हैं, इस तरह की बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम वाइट, द ऑब्जर्वर मे डेवलप सिंपैथी फॉर द ग्रुप रिजल्टिंग इन एन इमोशनल अटैचमेंट विद देम। कई बार इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं, रिसर्चर को ही हो जाते हैं ना। अकॉर्डिंग टू नीगल फील्डिंग, द अप्रोच में ऑल्सो लीड टू सेवरल एथिकल इशूज, स्पेशली वाइल स्टडिंग द वनरेबल ग्रुप्स, है ना। वनरेबल ग्रुप्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। गेनिंग ट्रस्ट ऑफ अ टारगेट ग्रुप कैन बी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ द टारगेट ग्रुप इज़ लाइक क्रिमिनल ग्रुप, एन असाइलम, अ क्लोज एथनिक ग्रुप एंड सो ऑन। तो बता रहे हैं कई बार ट्रस्ट को बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब, जैसे मान लीजिए किसी क्रिमिनल ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं, किसी असाइलम में जाके वहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। आफ्टर सम टाइम द ऑब्जर्वर में गेट accustomed टू द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप एंड मे फेल टू नोट द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। It is time consuming and there is also difficulty in balancing too much detachment and too much attachment. तो कई बार too much detachment को balance करना है and too much attachment को balance करना मुश्किल हो जाता है. It is also very narrow in scope as focus area is too small. तो कई इसका फोकस एरिया बहुत लिमिटेड होता है, बहुत स्मॉल होता है, ये भी कारण बनता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रेटर्स एबिलिटी. तो जो इंटरप्रेटर है उसकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. द क्लासिक इंस्टांसेस ऑफ फील्ड वर्क लाइक दैट ऑफ मेलनोवस्की, इवांस प्रिचार्ड एंड काउंटलेस अदर्स वर मेड पॉसिबल बाय द फैक्ट दैट द प्लेसेस एंड पीपल वेयर फील्ड वर्क वॉज डन वर पार्ट ऑफ द colonial empires ruled by the countries from where the Western anthropologists came. This is also the reason that the early anthropologists were also accused of colonial bias. तो कह रही ये जो क्लासिक एग्जाम्पल है फील्ड स्टडी का ना, ये मेलनोवस्की को इसका श्रेय जाता है ना, इवांस प्रिचार्ड और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने फील्ड वर्क किया. और ये जो फील्ड वर्क हुआ है वो कॉलोनियल एम्पायर में हुआ, यानी कि कॉलोनीज बना बना के जब जो शासनकर्ता होते थे वो रहते थे, तो वहाँ पे उन्हीं के लोग आकर के स्टडी कर रहे हैं, है ना. इसीलिए बहुत सारे वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आप इसमें देखते हैं फील्ड स्टडी करते हुए, ठीक है. और उनमें कॉलोनियल बायस भी होता था, ठीक है, ये भी बता रहे हैं. टू काउंटर द वीकनेस एसोसिएटेड विद दिस मैथड, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट मोर डायलॉजिक format should be adopted, that is the respondents and the people can be more directly involved and the work of the scholar can be translated into the language of the community. तो कई बार कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रहती है, तो इसीलिए उसका ट्रांसलेशन किया जाता है इन सब लिमिटेशंस को कम करने के लिए, ठीक है. तो ताकि इनके रिस्पॉन्स और ओपिनियंस खुल करके आ पाएँ जिनकी हम ऑब्जर्वेशन या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें क्या बता रहे हैं, हाँ,
कह रहे द रिस्पॉन्डेंट्स एंड द पीपल कैन बी मोर डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड द वर्क ऑफ द स्कॉलर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी रिकॉर्डिंग देयर रिस्पॉन्सेज एंड ओपिनियंस। ठीक है, तो क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बट द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज लेस। तो इसमें डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट लेस होता है, इसीलिए इसमें कौसाई या कौसी जो भी आप उच्चारण कर लीजिए कहा गया है। एंड इट यूजेज बोथ ऑफ द कह रहे इट यूजेज बेस्ट ऑफ द बोथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों के बीच का यानी मिडिल पाथ हम ले लेते हैं। तो अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को जान लीजिए। इट इन दिस ऑब्जर्वेशन कह रहे इन दिस इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन इज डिटैच, तो इसको डिटैच कर लिया जाता है। इट इज़ लाइक ईव्स ड्रॉपिंग, इट हैज़ लीस्ट बायस, इसमें बायस का होना कम से कम हो जाता है। द ऑब्जर्वर कीप्स अलूफ एंड ऑब्जर्व्स द सब्जेक्ट्स एज दे एक्ट, दिस फैसिलिटेट्स प्रॉपर एंड इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ द इंसिडेंट्स। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द रिसर्चर टेक्स केयर टू सी दैट ही एक्सर्ट्स मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द सिचुएशन बीइंग ऑब्जर्व। तो कम से कम उस पर आप जो सिचुएशन है उसमें आप कम से कम इम्पैक्ट करेंगे। इट इज़ हाउएवर आर्ग्यूड दैट द रिसर्चर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कल्चर मे बी इनहिबिटेड इफ दे ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग। तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है। ठीक है, हाउएवर मॉडर्न सर्विलांस टेक्निक्स नाउ प्रोवाइड दैट अ researcher can conduct non-participant observation even from a distinct place and leaving minimal impact on the subject। तो minimal impact करते हुए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक डिस्टिंक्ट प्लेस से भी किया जा सकता है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आ गई हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने जान लिया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अब दूसरा था कौसाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, कल करने वाले हैं फोकस ग्रुप टेक्निक। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डोंट टेक बर्डन, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।